नोरेजी ने प्रतिपादित किया था। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी एक। किस पहले धार्मिक सुधारवादी को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो ये गोपाल हर देशमुख थे, जिन्हें लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हर देशमुख, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल हर देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अडयार में स्थापित था थियोसोफिकल सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतरिम संवाद है, किसने लिखा? तो AEH कार ने लिखा था, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक इतिहास के प्रथम लेखक कौन थे? तो आर्थिक इतिहास के प्रथम लेखक थे टॉयनबी और कार्ल मार्क्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टॉयनबी और कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, इतिहास विज्ञान है और उसका साहित्य से कोई लेना देना नहीं, यह किसने कहा था? तो इसको हम होल्ड कर रहे हैं, इसका आंसर नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास को विज्ञान क्यों नहीं समझा जाता? तो इसका आंसर होगा दोनों ही, धर्म की प्रमुखता और नैतिकता की प्रमुखता के कारण इतिहास को विज्ञान से अलग समझा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वास्तव में इतिहास एक कला है परंतु एक विशेष प्रकार की कला, किस इतिहासकार ने कहा है? तो एक कहा है ऑप्शन ए, क्रोची ने। अगला क्वेश्चन है, अशोक के 7वें स्तंभ अभिलेख में किस संप्रदाय का उल्लेख हुआ है? तो 7वें स्तंभ लेख में सामान्यतः जैन, बौद्ध सभी संप्रदाय को उल्लेख हुआ है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन ए, आजीविक संप्रदाय। राजा हाल द्वारा रचित गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखा गया? तो ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है, हॉल की कृति है गाथा सप्तशती। अगला क्वेश्चन हमारा, मणि मेघलाई की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कवि अय्यार। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय निम्नलिखित में से किसको स्वर्णद्वीप के नाम से जानते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारत में शून्य का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्य सिद्धांत का ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, किस साम्राज्य के राजाओं ने विधवा विवाह को कर मुक्त करके इस प्रकार के विवाह को न केवल सामाजिक मान्यता प्रदान करने का प्रयास किया वरन विधवाओं की दयनीय स्थिति में सुधार लाने की चेष्टा की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विजयनगर साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म में लंगर प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु अंगद। ऑप्शन डी, गुरु अंगद। देखिए, शुरुआत गुरु नानक ने की थी, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अंत में शुरुआत गुरु अंगद को भी माना जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नुस्खा ए दिलकुशा किस सम्राट के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, औरंगजेब। औरंगजेब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस साम्राज्य के शासक ने बनवाया था? तो ये गंगवंश के शासकों ने बनवाया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगवंश। अगला क्वेश्चन है, रूमी कलम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रूमी कलम संबंधित है ऑप्शन सी, भारतीय चित्रकला शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन की विधि संहिता के 5 भाग हैं, उसका भाग नहीं है, तो इनमें से नागरिक संहिता, नागरिक प्रक्रिया संहिता, व्यापार संहिता सभी भाग हैं, लेकिन शिक्षा संहिता इसका भाग नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षा संहिता। अगला क्वेश्चन है हमारा, आम्सबर्ग की संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1555 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था ऑप्शन ए, रिचर्ड आर्कराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड्स ड्रेजर बाय द फॉरेन ट्रेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं हमारे थॉमस मूर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
साड़ी आ को साड़ी बा से मिलाना है। इसमें साड़ी ए में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, घटनाएं हुई हैं और ये कब हुई हैं घटनाएं उनके बारे में बताई गई। तो बोस्टन टी पार्टी ये घटना 16 अक्टूबर 1934 को हुई थी। तो ऑप्शन 16 दिसंबर 1773 में हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। तो देखेंगे हम, इसमें 3 ऑप्शन है ऑप्शन बी वाले। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि ये कब हुई थी? ये 3 मार्च 1918, ऑप्शन सी। तो देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ये वाला। इसमें टेनिस कोर्ट की शपथ हो जाएगी 20 जून 1782 को। इस तरीके से चीन में महाप्रस्थान का प्रारंभ 16 अक्टूबर 1934 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र में कर वसूल करने वाला मुख्य अधिकारी क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए समाहर्ता कर वसूल करता था। बिष्टी किसे कहा जाता था? बिष्टी बेगार को कहा जाता था। बेगारी जहाँ फ्री काम करवाया जाता, कोई उन्हें धन नहीं दिया जाता था, ये बिष्टी थी। स्तूप की परंपरा संबंधित है, इसका होगा आंसर डी। बौद्ध अवशेषों के लिए प्रयुक्त एक स्थल है जहाँ बौद्ध धर्म के यानी महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं, उसे स्तूप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाली साहित्य में जेटक किसे कहा गया है? तो जेटक एक श्रेणी का प्रधान था जिसे जेटक कहा गया है पाली साहित्य में, ऑप्शन सी। अशोक का नाम निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अंकित है? तो प्रथम शिलालेख में अशोक का नाम अंकित है, प्रथम लघु शिलालेख। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा गणतंत्र नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मगध। क्योंकि देखिए मगध एक राजतंत्र था और जबकि कपिलवस्तु वैशाली मिथिला गणतंत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशिला कंटक तथा रथ मूसल जैसे शस्त्रों के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 327 ईस्वी में सिकंदर ने किस दर्रे से भारत पर आक्रमण किया था? तो ये दर्रा था, फेमस दर्रा था खैबर दर्रा। ये सभी दर्रे उत्तर पश्चिमी भारत में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिच्छवियों के संविधान का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसे भी हम होल्ड करके रखेंगे। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का सुंदर प्रतिबिंब किसने कहा था? तो ये कहा था मैक्स मूलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग का वर्णन करने के लिए इतिहासकारों द्वारा निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया गया है? तो सभी अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है, लेकिन ब्राह्मणवादी पुनर्जागरण का उपयोग नहीं किया गया।